हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर, जिसके अंदर पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, इनको लेकर अपन जो कंटेंट है वो अपना यूट्यूब चैनल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, अपन ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था और काइनेमेटिक्स के अंदर अपन ने दो टर्मिनोलॉजी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर दो क्वेश्चन मैंने पुटअप किए थे आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन क्या था। देखिए, एक तो एक स्फेयर है, ठीक है कि नहीं। इस स्फेयर पे क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 3.5 साइकिल चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये 3.5 साइकिल। तो उसके बाद में अपन ने पूछे थे यहाँ पे डिस्टेंस, इसके लिए पूछा था अपन ने डिस्टेंस, और यहाँ पर पूछा था अपन ने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये अपने को निकालना था। ठीक है, देखिए तो इसकी जो रेडियस दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी बेटा, R दे रखी थी। तो देखिए 3.5 चक्कर का मतलब क्या हो गया, देखो एक बार आ गया, दो बार और ये 3 बार। ठीक है कि नहीं, ये 3 टाइम्स हो गए। तो 3 टाइम्स में यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 आया, क्योंकि पोजीशन ये है। इसके बाद में आधा चक्कर वो और चलता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में वो क्या करता है, आधा चक्कर और चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो आधा चक्कर चलेगा। तो देखिए इनिशियल अपन ने डिस्प्लेसमेंट जो बोला था वो किसको बोला था, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोला था अपन ने। ठीक है, तो देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, ये R है, ये R है। तो कितनी आ जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट 2R। जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पाथ की जो लेंथ होती है वो, ठीक है कि नहीं। तो ट्रेवल्ड पाथ की लेंथ कितनी होगी, देखिए 3.5, और एक साइकिल के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, वो 2πr। सरकमफेरेंस के बराबर करता है, तो कितना आ जाएगा, 7πr। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 7πr। तो यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आप देख लीजिए आराम से, और उसके बाद में आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। आपके आंसर नहीं आ रहे तो आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा अपना। अगला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझते जाइए। देखिए एक पर्सन होता है जो कि यहाँ से चलना स्टार्ट होता है हुई, ठीक है, यूं ये 3 मीटर चलता है, उसके बाद में वो चलता है 4 मीटर चलता है, और उसके बाद में यहाँ पर चलता है 5 मीटर। ठीक है, अपने को डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, देखते जाइए बेटा, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। ये देखिए यहाँ मेन समझने वाली चीज़ थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या समझना था बेटा, ये 3 मीटर चला है, 4 7, और 7 के बाद में डायरेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, तो 5 तो ये हो गई और 3 ये हो गई। कितने हो गए बेटा, ये पूरी 8। तो कितना हो गया, 3 4 7, ठीक है, 7 13। और जो डिस्टेंस तो अपने पास में कितनी आ गई बेटा, डिस्टेंस अपने आवास में आ गई 3 + 4 + 3 + 5 7, उसके बाद में 10 और 15 मीटर तो आ गई अपने पास में डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बेटा, देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर। ये अपने पास में कितना है, 5 मीटर ये। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, तो इनिशियल कितना है बेटा, देखिए यहाँ पर ये, और फाइनल कौन सा है, ये कितना आएगा बेटा। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अपने पास में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 16 + 25 का रूट। कितना आ जाएगा बेटा, 41 का रूट। तो अपने पास में जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा इसका, वो कितना आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा अपने पास में 41 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, वो रूट 41 मीटर। ठीक है, तो अपने पास में ये राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अपन और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो क्या है, थ्योरी है, लेकिन वो अपन स्पेशली यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या इक्विटी है और क्या अनइक्वलिटी है। ठीक है, समानता और असमानता की यदि अपन बात करें तो। ठीक है, देखिए यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए डिस्टेंस जब लेक्चर अपन ने बताया था तो वहाँ पढ़ा था, डिस्टेंस ये क्या होती है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है नहीं, जबकि डिस्प्लेसमेंट की यदि अपन बात करें तो, डिस्प्लेसमेंट की यदि अपन बात करें तो ये क्या हो सकता है बेटा, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, ये तीनों चीज़ें हो सकता है। ठीक है नहीं, मेन चीज़ें। और हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जो डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो डिस्टेंस या तो ग्रेटर एंड इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये होती है बेटा कंडीशन हमेशा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम बराबर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपने पास में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर, ये कब होंगे, ये अपने को देखना है बेटा। ठीक है, तो देखिए ये कब कब होंगे, देखिए व्हेन ए पार्टिकल मूव
व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथआउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, ठीक है कि नहीं। जब कोई पार्टिकल बिना घूमे हुए यदि सरल रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, उस टाइम पर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगी। देखिए बेटा जरा, एक पार्टिकल ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन से चलता है यहाँ तक आता है, ठीक है कि नहीं, ये बी। तो देखिए इस बात की जो लेंथ है वो कितनी बेटा, 10 मीटर है। तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कितने आएंगे बेटा, 10 मीटर आएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कम होंगे व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विदाउट डेविएशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करे, ठीक है, तभी क्या आएगा अपने पास में, ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा अपने पास में। देखिए नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हो, स्पीड। क्या चीज है बेटा अपने पास में, स्पीड। स्पीड किसको बोलते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे साहब, पर यूनिट टाइम ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है। एकांक समय में जो तय दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन स्पीड बोलते हैं। देखिए पर यूनिट टाइम ट्रेवल डिस्टेंस, पर यूनिट टाइम ट्रेवल डिस्टेंस is known as speed। उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। पर यूनिट टाइम ट्रेवल डिस्टेंस, उसको स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब स्पीड क्या आ गया बेटा अपने पास में, देखिए स्पीड अपने पास में आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। ये देखिए अब स्पीड की यदि यूनिट की यदि अपन बात करें बेटा, ठीक है कि नहीं, स्पीड की यदि यूनिट की यदि अपन बात करें तो यूनिट क्या आएगी बेटा, सबसे पहले यूनिट से पहले देखिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा। कौन सी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, नॉट डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट रखते हैं, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा देखिए यूनिट इसकी, देखिए बेटा यूनिट की यदि अपन बात करें तो यूनिट इसकी क्या आएगी बेटा, डिस्टेंस की मीटर और इसकी आएगी सेकंड। तो क्या आएगा बेटा, मीटर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। डायमेंशन की यदि अपन बात करें बेटा, यदि अपन इसके डायमेंशन की यदि अपन बात करें तो डायमेंशन क्या आएगा, देखिए बेटा m0 L1 T-1, ये इसकी क्या आ जाएगी बेटा, डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट अपने पास में देखिए जो स्पीड होती है, अपने पास में जो स्पीड होती है, ठीक है कि नहीं, वो क्या हो गई बेटा, देखिए d/t। अपने पास में स्पीड हो गई, वो क्या हो गई, d/t। और जो d होती है बेटा, ये क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसी होती है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब स्पीड भी क्या होती है बेटा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो, नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं होती और नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज कैसी रहती है बेटा, पॉजिटिव रहती है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए बेटा, ठीक है, हमेशा कैसी होगी। आगे बेटा बात समझ में, देखिए जो स्पीड है इसके टाइप्स यदि अपन बात करें, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है कि नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, वेरियस टाइप ऑफ स्पीड, वेरियस टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके कौन कौन से, देखिए बेटा फर्स्ट स्पीड की यदि अपन बात करें तो देखिए कौन कौन सी स्पीड आ जाएगी बेटा अपने पास में। सबसे पहले बात करें अपन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट यदि अपन बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। उसके बाद में एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी आ जाएगी बेटा अपने पास में, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है कि नहीं। तो ये चार तरीके की अपने पास में क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है।
यदि बात करें स्पीड के मेजरमेंट की, तो स्पीड का जो मेजरमेंट होता है बेटा वो किससे किया जाता है? स्पीडोमीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है बेटा? स्पीडोमीटर से। आप बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो कौन सी इसमें जो स्पीड होती है वो मेजर करता है, वो करता है बेटा इंस्टेंटेनियस। कौन सी करता है बेटा? इंस्टेंटेनियस। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि गाड़ी बाइक वगैरह इनके अंदर जो स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है वो कौन सी स्पीड उसकी मेजर करता है। तो कौन सी आती है बेटा? वो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है वो मेजर करता है वो। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस कर लेते हैं अपन बेटा। देखिए सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की यदि अपन बात करें, ठीक है कि नहीं, तो इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल। ठीक है कि नहीं, यदि समान समय अंतराल में तय की गई दूरी यदि समान होती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, देखिए ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड का भी यही आता है, टोटल टाइम। ठीक है, मतलब फॉर्मूला तो लगभग सेम सा ही रहने वाला है अपना। ठीक है, बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की यदि अपन बात करें बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेवल्ड डिस्टेंस डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग समय में तय की गई डिस्टेंस जो रहे क्या रहे? अलग अलग। या फिर अपन बोलते हैं इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। ठीक है, देखिए तो दोनों डेफिनेशन अपनी सेम है। इफ ट्रेवल डिस्टेंस डिफरेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, समान समय में तय की गई दूरी अलग अलग होती है, तो इसमें कौन सी आती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आती है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं अपन दोनों। देखिए ये मैंने दो पाथ बनाए बेटा, देखिए ठीक है, ये दो पाथ बनाए मैंने ए से बी तक, ए टू बी, ए टू बी। ठीक है कि नहीं, कितने डिस्टेंस है इनके बीच में बेटा? 100 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं, यदि वो क्या करता है 25 मीटर, t बराबर 4 सेकेंड, नेक्स्ट 25 मीटर, t बराबर 4 सेकेंड, नेक्स्ट 25 मीटर, t बराबर 4 सेकेंड, नेक्स्ट 25 मीटर, t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है कि नहीं, तो इनके अंदर जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? देखिए इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर ट्रेवल जो डिस्टेंस होगी वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, जबकि यदि अपन बात करें, देखिए वही 100 मीटर डिस्टेंस में ले रहा हूँ, तो ये वाला किसका एग्जांपल हो गया बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का हो गया, ये यूनिफॉर्म स्पीड का हो गया। किसका हो गया बेटा? ये यूनिफॉर्म स्पीड का। यहाँ बात करें तो देखिए वही 100 मीटर डिस्टेंस मैंने लिए, स्टार्टिंग के t बराबर 2 सेकेंड पर 25 मीटर चलता है। उसके बाद में देखिए t बराबर 10 सेकेंड के अंदर 20 मीटर चलता है, 45, नेक्स्ट 45 जो मीटर होती है बेटा, 45 नहीं 55, t बराबर 3 सेकेंड में चल लेता है। तो देखिए डिफरेंट टाइम इंटरवल हो गया और डिफरेंट ट्रेवलिंग डिस्टेंस हो गई। या फिर क्या कर सकता है, देखिए t बराबर 4 सेकेंड मान लेता हूँ मैं, नेक्स्ट मान लेता हूँ t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल हो गया, लेकिन इसमें ट्रेवल जो डिस्टेंस हो गई वो क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर? देखिए ये आ जाएगा बेटा 25 मीटर और उसके बाद में आ जाएगा बेटा 75 मीटर। दोनों ही एग्जाम्पल बेटा किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अपन ने जो भी चीजें देखी हो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके साथ में अपन इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो वीडियोस हैं उनको रेगुलर देखते रहिए ताकि आपकी जो पकड़ होगी
थ्योरी पे वो अच्छी होगी, और उसके बाद में हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है PCW+ ऐप पर, वो आप उसके क्वेश्चंस आप सोल्व करिए तो इजी वे में आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।